गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारे सी कक्षा में। तो साथ ही आप सबको पता है कि ये 10 मिनट की जो क्लास होती है जीएस का, मैं वो टॉपिक आपको 10 मिनट के अंदर करा देता हूं जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन फंसेंगे। बच्चे, ये क्लास आप लोगों के लिए आने वाले बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए, बिहार एसएससी की, बिहार दरोगा नई भर्ती के लिए, जो 2000 प्लस दरोगा के लिए क्लास है, और शिक्षक भर्ती के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर जीडी एमटीएस एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आइए इस क्लास में बच्चे हम लोग सीखते हैं। आज बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है बच्चे, और इस 10 मिनट में आपको बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लूं बिहार पुलिस नई भर्ती 2024 के लिए। हमारा गंगा जल बैर 3.0 आ चुका है। गंगा जल बैर 3.0 जो है आपको 899 का नहीं पड़ेगा, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा देना राम सृष्टि कूपन कोड लगाओगे तो ये बैच आपको 360 रुपए का मिल जाएगा। जाकर आप ले सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगला बिहार एसएससी 10+2 का बैच है, नया बैच है नालंदा बैच 2.0। नालंदा बैच 2.0 कितने रुपए का मिलेगा, तो ये भी आपको मिल जाएगा डिस्काउंट में। 899 आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसमें भी एक कूपन कोड लगा देना राम सृष्टि कूपन कोड लगा के ले सकते हो भाई। आओ भैया, जाइएगा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन से इस बैच को आप परचेज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल कर लेना है भाई। आइए आज मैं बात करने वाला हूं एक प्यारे से मोटिवेशन के साथ क्लास शुरू करूंगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। आइए आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं बौद्ध धर्म के इतिहास से जुड़े हुए बच्चे आपको सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म का इतिहास क्या रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पूछा जाता है बौद्ध धर्म के फाउंडर का क्या नाम था, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनको आप कहते हैं एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, जिनको आप लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है किसको, गौतम बुद्ध जी को आप बता देना। एशिया का प्रकाश पुंज किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध को। अगला है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो आप कहोगे सर सिद्धार्थ नाम था। क्या सिद्धार्थ आप बता पाओगे। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम बच्चे लिख लेना शुद्धोधन था। क्या, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था महामाया। महामाया बच्चे इनकी माता थी। जब ये 7 दिन के होते हैं, जन्म के 7 दिन में इनकी माता महामाया का देहांत हो गया बच्चे। तो इनका लालन पालन इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला का नाम क्या है, तो इन्हीं की मौसी यानी प्रजापति गौतमी होती हैं। गृह त्याग कब करते हैं महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। गृह त्याग की घटना पेपर में आती है कि इसको क्या कहते हो, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हो। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण। निर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे निर्वाण कहते हैं। अगला धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया, ये कहाँ दिया है, क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो आप कहोगे सारनाथ में दिया, जिसे क्या कहा गया बच्चे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण से क्वेश्चन क्या बनेगा कि महात्मा बुद्ध द्वारा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में शरीर का त्याग यानी इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को क्या कहते हो, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। पहले उपदेश कहाँ पर दिए भैया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और सर्वाधिक उपदेश अगर पूछा जाए आपसे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश दिया था बेटा, आप कहोगे कहाँ पर, श्रावस्ती में। कहाँ पर दिया बच्चा, श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया, श्रावस्ती में दिया। अगला प्रश्न, अगला है त्रिपटक धर्म ग्रंथ जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो आप कहोगे
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बौद्धों से विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया है ये धर्मपाल ने किया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा? तो बच्चे बौद्धों ने जो सबसे ज्यादा भाषा का प्रयोग किया है वो पाली भाषा का प्रयोग किया है। बौद्धों ने सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया? वो पाली भाषा का प्रयोग किया है। जबकि जैन धर्म में बेटा प्राकृत भाषा का उल्लेख किया गया है। बच्चे आइए अगला है, बोध गया स्थित है बिहार में। बोध गया पेपर में पूछा जाए कहां पर है? बिहार में। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो है घोड़ा। क्लियर है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के नेपाल के तराई क्षेत्र में बेटा इनका याद रखना स्थान है। अगला, बौद्ध शिक्षा केंद्र बच्चे विक्रमशिला को माना जाता है। किसको? विक्रमशिला को। बाद में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का क्या नाम था? तो सांची स्तूप। बेटा सांची स्तूप बेटा याद रखना कहां पर है? मध्य प्रदेश में। पहली बौद्ध संगीत कहां पर हुई? तो पहली बौद्ध संगीत की महासभा राजगृह में 483 ईसा पूर्व होती है बेटा। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत कहां होती है? वैशाली में होती है बेटा 383 ईसा पूर्व। तीसरी वाली कहां होती है? पाटिलपुत्र 250 ईसा पूर्व। और चौथी वाली लिख लो, कुंडलवन कश्मीर में होती है 72 ईसा पूर्व। क्लियर है? आप बता पाओगे? चलिए, बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है। वो बच्चे दो भाग कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग है हीनयान और महायान। बच्चे बुद्ध चरित्र के रचयिता अगर पूछा जाए, एक पुस्तक है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है कि बुद्ध चरित्र के रचयिता का नाम क्या है? तो आप कहोगे अश्वघोष की किताब है। गौतम बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध भिक्षुणी बनी थी, उनका नाम क्या है? तो वो है बेटा प्रजापति गौतमी। कौन है बेटा? प्रजापति गौतमी। और ये वही हैं जो बेटा गौतम बुद्ध की क्या है? तो प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतमी इसका राइट आंसर हो जाता है बच्चे, आप याद रखना। अगला, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो बेटा याद रखना बिंबिसार जो है हर्यक डायनेस्टी से है और ये फाउंडर भी हैं बिंबिसार। अजातशत्रु बेटा ये भी हर्यक वंश। बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन है? तो आप कहोगे उदयन। उदयन बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने किया। कनिष्क बेटा याद रखना कुषाण वंश से संबंधित हैं। अब आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध की बेटा याद कर लेना पुत्र का क्या नाम था? तो बच्चे आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। बताओ भाई, महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, इसका आंसर बताना भाई कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग आंसर देना। तो बौद्ध धर्म से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सारा कराने का पूरा प्रयास किया हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। और हाँ, ये 10 मिनट की छोटी सी क्लास में आपको वो कॉन्सेप्ट मैं देता हूं। ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद कर पाते हो तो यही कॉन्सेप्ट से आपके पेपर में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।